स्पोकन इंग्लिश 90 डे चैलेंज का आज डे 8 है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिससे हम किसी को प्रश्न करते हैं। WH फैमिली को हम WH फैमिली ही क्यों कहते हैं? क्योंकि WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर H से स्टार्ट होते हैं। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं। अब देखते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। इनमें जो होती है हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें हम WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं क्या तुम जानते हो, तो क्या कहेंगे हम? डू यू नो। हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें क्या होता है, हम WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसका जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में वो किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हम WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। उसका जो सेंटेंस होता है वो हम इस तरीके से बनाते हैं हिंदी में, तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो। यहाँ पे क्या हो रहा है, WH फैमिली का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं हम WH फैमिली के कुछ वर्ड। What, why, who, which, when, whom's, whom, how many, how much। अब देखते हैं हम what। what का मतलब होता है क्या। नोट है, जब भी हिंदी वाक्य में शुरू में क्या होगा तो हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। जैसे हम कहते हैं क्या तुम जानते हो, तो हम यहाँ पे जो क्या तुम जानते हो है इस सेंटेंस में हम WH फैमिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे डू यू नो। फिर अगला है क्या तुम जानते हो, यहाँ पे हम WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। अब अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जैसे व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, पर हम क्या करते हैं उसमें खुशी जाहिर करते हैं। हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, क्या बात है। अब दूसरा है हु। हु मतलब होता है कौन। हु का इस्तेमाल किसी प्रश्न को जानने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते ना वह कौन है। इस सेंटेंस में सवाल पूछते हैं कि ये काम किसने किया, और हम ये कहते ना ये कौन है, ये काम किसने किया। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या लगाते हैं, हम हु लगाते हैं। अब अगला जो वर्ड है वो है हुम। हुम का अर्थ होता है किसको। यह ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, यानी कि जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे whom do you teach English। अगला है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। किसी रीजन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, वाई कहते हैं। क्यों ऐसा हुआ, यानी कि उसके बारे में हम पूरी डिटेल जानते हैं, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाई का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ या जहां। किसी प्लेस को जानने के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना ये जगह कहाँ है,
है ना। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इस तरीके के जो हम सेंटेंस बनाते हैं वहां पे हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। अगला है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। हम अपनी चॉइस को पसंद करने के लिए इन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सी पेंसिल अच्छी है, कौन सी कॉपी अच्छी है लिखने के लिए। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला जो वर्ड है वो है व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है कब या जब। हम इस तरीके के सेंटेंस में व्हेन कब लगाते हैं, अपने टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग को जानने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। जैसे कब अपने घर जा रहे हो, और तुम कब आओगे, तुम कब पढ़ाओगे। इस तरीके के जो सेंटेंस हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि कब पढ़ाओगे, कब करोगे, कब लिखोगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहां पे हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हुज। हुज मतलब होता है किसका। हुज के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं जहां पे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वस्तु। जैसे हम कहते हैं ना हुज कार दिस, यह कार किसकी है, यानी कि किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यह पेंसिल किसकी है। तो इस तरीके के जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हुज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं हम हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हम किसी चीज का तरीका बताने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ये कैसे हुआ, इसका क्या कारण था। जो ये तरीके होते हैं ना, हम पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हाउ मच। हाउ मच क्या होता है, जिस हाउ मच का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जिस चीज को हम गिन नहीं सकते। जैसे चावल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। हम इन चीजों को गिन नहीं सकते। कैसे पता करते हैं, जैसे 1 किलो चावल, 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, 1 लीटर तेल या 1 किलो तेल। इस तरीके से हम पता करते हैं इन चीजों के बारे में, यानी कि हम गिन नहीं सकते। ये क्या होते हैं, नॉन काउंटेबल होते हैं। और हाउ मैनी जो होते हैं वो होते हैं काउंटेबल, गिनने वाली चीजें। जैसे 1 दर्जन केले, 5 बच्चे। कितने बच्चे आए थे, तो हम कहेंगे 5 बच्चे आए थे। कितने लोग थे भीड़ में। तो इस तरीके के जो हमारे पास सेंटेंस आते हैं उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ मैनी इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।